नहीं, थोड़ा उतनी दूर से मत करना, सुनाई में नहीं आता लोगों को। सुनाई, हाँ रहने दो, फिर रहने दो, वही शेयर कर, रहने दो। करूँ स्टार्ट? नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज पत्रकार परिषद मैंने इसलिए ली है कि जो मेरे पति हैं धनंजय मुंडे, जैसे कि आपने देखा है कि ये उनका चुनाव का जो शपथ पत्र है, मतलब धनंजय मुंडे कितना सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है, ये उसके शपथ पत्र से ही समझ में आता है। और धनंजय मुंडे ने इसमें कितनी झूठी झूठी बातें लिखी है, ये उसका शपथ पत्र पूरा झूठ का चिट्ठा है। अभी यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी, इसमें धनंजय मुंडे ने, ये जो उसका शपथ पत्र है, इसमें उसने अपनी पत्नियों की संख्या छुपाई है, जो कि उसकी लीगली 2 वाइफ है, वो छुपाई है। अपने बच्चों की संख्या छुपाई है। उसके ऊपर जो केस हैं, उन केसों की संख्या छुपाई है। उसके बाद प्रॉपर्टी की संख्या छुपाई है। इतना सब छुपाने के बावजूद अभी मैं आपको बताऊंगी, माननीय मिस्टर धनंजय मुंडे, जो कि एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं, माजी मंत्री, कैसे लोगों को हमारे देश की जनता चुन के देती है, फिर रोते हैं सर पकड़ के। आप देखिए, ये खुद का धनंजय मुंडे ने मेरे पे जो कोर्ट की ऑर्डर लाई थी कि मैं मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल सकती, आज तक मैं चुप थी कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं, क्या करना है, अपन शांत रहो। पर ये कोर्ट की ऑर्डर है कि मैं मीडिया पे कुछ नहीं बोल सकती। तो आज ये खुद की धनंजय मुंडे का पिटीशन है, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और इस पिटीशन में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि 98 से हम लोग साथ में हैं, जबकि हम लोग 29 दिसंबर 1996 से साथ में हैं। पर सत्यवादी जी का मान भी लें, यदि उनके हिसाब से भी माने, तो 98 से हम दोनों साथ में हैं। उसके बाद इन्होंने ये जो एफिडेविट दिया है कोर्ट में, इसमें उन्होंने हर चीज लिख दी है कि वो मेरे साथ पूरी दुनिया घूमे, पूरा वर्ल्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्री। धनंजय मुंडे आज तक कभी भी देश छोड़ के बाहर गया है तो वो मेरे साथ ही गया, आउट ऑफ इंडिया। मतलब इतना प्यार मुझसे करते थे वो। उसके अलावा हमारे 2 बच्चे हैं, बच्चों के आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे, सब पे मेरे आधार कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह पे नाम है, धनंजय मुंडे का मैं नाम लगाती हूँ। और धनंजय मुंडे ने इसमें ये लिख के दिया है कि बच्चे उनके हैं, और बच्चे उनके उन्होंने नाम दिया है। जब बच्चे उनके हैं तो नाम कैसे दे दिया? बाय लॉ नाम उनका हो गया बच्चों का। और यहाँ पे मैं ये सारे सबूत लाई हूँ। अभी यहाँ पे इन्होंने लिखा है बच्चे, ये कोर्ट का जो एफिडेविट है, मतलब धनंजय मुंडे झूठ कितना बोलता है, ये कोर्ट के एफिडेविट में उन्होंने क्या लिख के दिया है कि 1998 से हम दोनों साथ में हैं, और 2004 से हम दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, शादी नहीं की है। मतलब हम लोग विदेश घूमने जाते हैं, सब करते हैं, हम लोग पूजा पाठ में रहते हैं, हम लोग सोसाइटी में पति पत्नी की तरह रहते हैं, पर पति पत्नी नहीं है। और 2004 से हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, 2004 से इसमें लिखा है लिव इन रिलेशन में रहते हैं। तो ये एक पेपर है जो मैंने बंबई में पहली बार फ्लैट खरीदा था। ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, मैंने बनाया हुआ अपने हाथ से नहीं है। ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2003 में करुणा धनंजय मुंडे के नाम पे रजिस्ट्री है। मेरा अकाउंट भी था, जिस अकाउंट से इसमें पैसे गए थे, 16 लाख रुपए का ये फ्लैट हमने खरीदा था। तो मतलब लिव इन रिलेशन में रहने के पहले ही मैंने अपना नाम लगाना शुरू कर दिया। और धनंजय मुंडे को 2005 में बच्चा हो रहा है, इसलिए कोर्ट में लिख के दे दिया कि 2004 से लिव इन रिलेशन में रह रहा हूं। इतना मतलब झूठ झपेट इसने करा है। और उसके बाद आज जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी खुद की पॉलिसी है 1 करोड़ की, जिसमें धनंजय मुंडे मेरे पति बोल के नॉमिनी है। इसमें ये आज नहीं करवाई है, ये 2016 की पॉलिसी है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे, ये जो मेरा पासपोर्ट है, ये देखिए, पासपोर्ट तो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है, और ये आज से नहीं है, ये मेरा इतना पुराना पासपोर्ट है। तो ये पासपोर्ट पे भी जो मेरा नाम है करुणा धनंजय मुंडे है। और दूसरी बात, आधार कार्ड पे भी नाम मेरा करुणा धनंजय मुंडे है।
ये मेरे बेटे का आधार कार्ड है, शिशिर धनंजय मुंडे। उसके बाद ये सारे जो पेपर हैं मेरे बच्चों के दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट, ये बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी के हैं। आज बच्चा 19 साल का है, तो 19 साल में धनंजय मुंडे को कभी प्रॉब्लम नहीं आई। और ये बीएमसी के सर्टिफिकेट है, मेरे हाथ से बने हुए नहीं है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। आज तक जो मैं छुपा के बैठी थी कि चलो जान दो कोई बात नहीं, पर नीचता की जब हद बढ़ जाती है तो मैं भी चुप रहने वाली नहीं हूँ। ये मेरे बच्चों के सर्टिफिकेट हैं ऑथेंटिक, दोनों बच्चों के बीएमसी के सर्टिफिकेट हैं ये। इसके अलावा हाँ, पासपोर्ट भी हैं बच्चों के, अभी धनंजय मुंडे ने लेके छुपा के रख दिए, दे नहीं रहा है मुझे वापस, पर ठीक है कब तक छुपाएगा। और पासपोर्ट पे भी बच्चों के नाम और मेरे नाम, करुणा धनंजय मुंडे माता का नाम है, पिताजी का नाम धनंजय मुंडे है। अभी ये खुद एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। जब धनंजय मुंडे ने 2016 में मुझे पता पड़ा कि लड़का पैदा करने की कोशिश करी है और जब उसकी एक और भी शादी हो चुकी है, तो ये खुद उसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बना के दिया। और ये आदमी फ्रॉड है, इसके लिए मैंने उसके अंगूठे का साइन भी करवा लिया। और ये जो साइन आप देखेंगे उसकी मंत्री पद की साइन है, ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश की साइन है। मुझे तो ये सब उस टाइम इतना याद भी नहीं था, फिर भी उसने अपने मन से ये साइन करके दी। अभी उन्होंने ये विल मैंने उनसे बोल के बनवाई थी, क्योंकि 2016 में बेटा पैदा करने की कोशिश कर रहा था उधर की सेकेंड वाइफ से। तो इतने 45 साल का बुढ़ा हो गया था, उसके बावजूद भी बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहा। लड़का और लड़की में फर्क समझता है, इतना मतलब मंत्री लेवल का व्यक्ति और लड़का और लड़की में आज के आधुनिक युग में फर्क समझता है। और लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे मालूम पड़ा, तो आप ये विल पूरी पढ़ सकते हैं। ये विल कोई दौलत के लिए नहीं लिखाई गई है, इस विल में सिर्फ इतना लिखा है, जब मुझे मालूम पड़ा कि ये लड़का पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने सिर्फ ये विल में इतना लिखवाया है उससे कि तुम लिख के दे दो कि तुम्हारी चिता को कल को कुछ होता है तो तुम्हारी चिता को अग्नि देने का जो अधिकार है वो मेरे बेटे का होगा, क्योंकि वो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है अपना। तो ये विल में वो ही लिखा है और आप देख सकते हैं ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। और इस पे उसकी मंत्री पद की साइन है जो वो मंत्री के लेटर हेड पे करता है। और यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जो इतना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट कोर्ट का है, उसने लिख के कोर्ट में दिया है। और यहाँ पे उसने क्लियर लिखा है करुणा धनंजय मुंडे पहली पत्नी, राजश्री धनंजय मुंडे दूसरी पत्नी। ये कोई मैं अपने घर से बना के नहीं लाई हूँ। इसके अलावा वो साइन को भी मुकर सकता है, तो ये रहा उसका अंगूठे का निशान, अंगूठे का निशान भी है। और यहाँ पे उसके बावजूद भी यदि वो मुकरता है, तो मेरा जो गारंटर था उसका तो मैंने अभी तक कोई साइन नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता भी नहीं था कि ये नौबत कभी आएगी। तो मैंने तो अपने जो क्या बोलते हैं ना, जो जिनके सामने करते हैं उनकी साइन मैंने अभी तक नहीं करवाई है। पर उसका जो था, उसका जो दलाल था, उसकी साइन इसके ऊपर है। और उसकी हर कंपनी में ये आदमी जो है, कम से कम 30 कंपनियां इस व्यक्ति के नाम पे। हमारे यहाँ स्लीपर पहन के आता था, राज घनवट, और इस व्यक्ति के नाम पे 30 कंपनियां हैं और ये उसकी साइन है। और धनंजय मुंडे और उसका पूरा कुनबा, उसकी पूरी फैमिली इसकी कंपनी में सब मिली भगत है, क्योंकि राजकारण में आपको मालूम है सब कुछ दूसरों के नाम पे ही रखा जाता है। इसके बाद मैं आपको और भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट बताती हूँ। ये धनंजय मुंडे की खुद की 2 करोड़ की पॉलिसी है, जो धनंजय मुंडे ने खुद ने निकाली है, 2 करोड़ की पॉलिसी। इस पे आप क्लियर देख सकते हैं, वाइफ बोल के धनंजय मुंडे में, और ये धनंजय मुंडे की मंत्री पद वाली साइन है, जो धनंजय मुंडे मंत्री के उस पे करता है लेटर हेड पे, वो साइन है। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है वाइफ, वाइफ बोल के मैं नॉमिनी हूँ, उसकी पॉलिसी में मैं वाइफ बोल के नॉमिनी हूँ। और ये एक पॉलिसी रही, ये एक पॉलिसी रही, ये एक पॉलिसी रही। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, इतना फ्रॉड आदमी है, इसलिए विकिपीडिया पे वाइफ का नाम नहीं डाला है, सब कुछ डाला है पर वाइफ का नाम नहीं डाला फ्रॉड ने। इतना भयंकर वाला फ्रॉड है वो। अभी तक भी मैं ये सब अच्छा। इसके अलावा बोलता है यदि कि पत्नी नहीं हूं, तो ये देखिए आप, ये ज्वाइंट अकाउंट है मेरा और एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में
धनंजय मुंडे और मेरा ज्वाइंट अकाउंट है। आप लोग चाहे तो पूरा डिटेल जानकारी भी निकाल सकते हैं। आप लोग को चाहिए तो मैं इसके कलर प्रिंट भी सारे आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आके मेरे से कोई छीन ना ले, इसलिए मैं अधिकतर फोटोकॉपी ही लाई हूँ। तो ये ज्वाइंट अकाउंट है HDFC बैंक में हम दोनों का। और उसके बावजूद भी यदि धनंजय मुंडे बोलता है तो मतलब महान व्यक्ति है वो। ये मेरा पैन कार्ड है, इस पे भी करुणा धनंजय मुंडे है। सारे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड खुद की एक कंपनी है, उसमें भी करुणा धनंजय मुंडे के नाम से ही है। मेरा पैन कार्ड वोटर आईडी निवडणूक आयोग का। ऐसे ऑलमोस्ट ये मेरे जितने भी पेपर हैं, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस में, BMC के पेपर में, सब बैंकों में मेरे जहां पे भी है, सब जगह पे मेरे यही नाम है और करुणा धनंजय मुंडे। और जो कि मैं धनंजय मुंडे की पत्नी हूँ, आज तक मैंने ये सारे प्रूफ पुरावे जो है लोगों से छुपा के रखे थे कि मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, अपने पति की मतलब इतनी भी गिरावट ना हो। और कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है, तो ये जो कोर्ट का ये है, इसको लेके मुझे हर किसी वकील से डरवाया जाता था कि तुम बोलोगी तो तुमको 6 महीने की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो पर अभी मुझे वकील ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी बाजू मान सकते हो। ये मेरे वकील हैं, मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस किया है। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि धनंजय मुंडे ने खुद ने अपने भाषण में बोला है, अजीत दादा, शरद पवार जी और सुप्रिया सुले ताई और इतने सब कुछ पेपर मैंने आज तक तो छुपा के रखे थे, पर आज यदि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बावजूद भी यदि आप धनंजय मुंडे को अपने पक्ष में से नहीं निकाल सकते हैं, तो मैं इस महाराष्ट्र की जनता से अपील करती हूँ कि धनंजय मुंडे ने बोला है कि वो अजीत दादा का उसको सपोर्ट है। और अजीत दादा यदि ऐसे गंदे घिनौने लोगों का सपोर्ट करते हैं, और धनंजय मुंडे की पत्नी, मैंने आपको इतने सारे सबूत बताए, और उसके बावजूद भी मेरे ऊपर एक दिन में 4 NC होती है, मेरी गाड़ी में रिवॉल्वर रखी जाती है, मेरे शादी के फोटो वगैरह सब थे, धनंजय मुंडे के बहुत सारे पुरावे थे और भी हैं, जो कि मैं अभी 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी, उसमें एक एक टप्पे टप्पे में सारा पोल पट्टी इसकी खोलने वाली हूँ अभी पूरी की पूरी। अभी मैं परली गई थी तो मेरी गाड़ी में मेरे पूरे प्रूफ छीन लिए, सब कुछ करा। और ऐसे लोगों को यदि अजीत दादा जैसे लोग पावर में रहकर सपोर्ट करते हैं और उनकी बीवियों को जेल में डालते हैं, उनके ऊपर झूठे झूठे केस करते हैं, तो मैं पूरे महाराष्ट्र की जनता से, या तो शरद पवार जी, अजीत दादा, धनंजय मुंडे को राष्ट्रवादी में से निकालें बाहर, और नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं घूम घूम के ये अपील करने वाली हूं मीडिया के माध्यम से कि धनंजय मुंडे को एक भी मतदान ना करें। इस क्यों मालूम है आपको मैं क्यों कर रही हूं ऐसा? क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। आज भीड़ में मैं 6 महीने से रह रही हूं, मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स आके रखी है, वो महिलाओं को लेके भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली हूं। आज जैसा नेता 50 औरतें करता है तो उसके कार्यकर्ता 2-4 तो करेंगे। आपको मालूम है भीड़ में क्या चल रहा है? भीड़ में मोस्टली, ये वकील साहब भी भीड़ के, आपको भी मालूम होगा, मोस्टली क्या होता है, नेता तो अलग कर रहा है, पर उसके जो कार्यकर्ता भी क्या करते हैं, जो शादीशुदा औरत है उसको भड़का के, उसके माइंड को ब्लॉक करके, ये करके वो करके, तेरा पति शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसका माइंड घुमा के उसको पति से अलग करके 5-6 महीने यूज करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि शादीशुदा है तो बलात्कार का आरोप भी नहीं लगा पाएगी, तो उसको यूज एंड थ्रो कर देते हैं। तो जैसा नेता वैसे ही उसकी प्रजा। तो ये घानेड़ापना अभी चालू है, जिसके कारण मैं ये सब मुद्दे उठा रही हूं। और मैं अजीत दादा को, शरद पवार जी को यही बोलती हूं कि ऐसे गंदे घानेड़ा लोगों को आप निकालिए, नहीं तो मैं तो पब्लिक से अपील करूंगी कि आने वाली निवडणूक में एक भी मतदान ऐसे घटिया आदमी को आप लोग ना करें। नहीं तो आज आप पूरे भीड़ की महिलाओं की स्थिति मैं आपको नेक्स्ट मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें दिखाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और पुलिस प्रशासन और सब लोग मिलकर जो मेरा छल कर रहे हैं, आज के बाद मेरे ऊपर 4 NC हुई, पर क्या नाम से, करुणा शर्मा के नाम से। करुणा शर्मा के FB पे हम गए और हमने उसको कमेंट किया तो उसने हमें जान से मारने की धमकी दे दी। ऐसा मेरे ऊपर 4 NC करी एक दिन में। तो पुलिस वालों को भी मैं ये वार्निंग देती हूँ, यदि इसके बाद मेरे गलत नाम पे कंप्लेंट लिखी, करुणा शर्मा के नाम पे कंप्लेंट लिखी गई, तो मैं पूरी पद्धतिशीर कार्रवाई करूंगी। कानून सबके लिए है, पुलिस वाले भी
पुलिस में रह के ये ना समझें कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। ये मैं इतना बता देती हूँ। बाकी अभी मैंने डोमेस्टिक वायलेंस का भी, जो मेरी माँ के साथ हुआ, बहन के साथ हुआ, वो सब मैंने केस करा है, और बाकी का आगे ये वकील साहब बोलेंगे। प्रेस कॉन्फरन्स पासपोर्ट दाखवा आणि मेन डॉक्युमेंट दाखवा आम्ही बँड्रा कोर्टामध्ये डीबीची पिटिशन लावलेली आहे। बँड्रा कोर्टामध्ये आम्ही डोमेस्टिक व्हायलन्सची पिटिशन दाखल केलेली आहे आणि त्यामध्ये माननीय न्यायालयाने गैरहजराला नोटीस इश्यू केली। यापूर्वी देखील न्यायालयाने नोटीस इश्यू केली आणि आरपीडीचे ऑर्डर केली। त्याप्रमाणे नोटीस गैरहजरांना गेली, परंतु त्या ठिकाणी पोस्टमनने इनसफिशियंट ॲड्रेस असं त्यामध्ये लिहून रिटर्न केलं। म्हणजे आपण जर बघितलं की एक माजी विद्यमान मंत्री आणि विद्यमान आमदार यांना नोटीस मान्य न्यायालयाची सर्व्हिस होत नाही किंवा पोस्टमनला ते मिळून येत नाही, अशा प्रकारचे इनसफिशियंट ॲड्रेस असं रिमार्क करून नोटीस घेतल्या जात नाही। ते देखील आम्ही मान्य न्यायालयासमोर ॲप्लिकेशन केलेलं आहे। त्याप्रमाणे कालच्या डेटला मान्य न्यायालयाने पुन्हा धनंजय मुंडे यांना नोटीस इश्यू केलेली आहे। अभी दो बार नोटिस पहुंचाई तो नोटिस भी नहीं ले रहा है। प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा भेजी है तो भी नहीं ली है, वो गाड़ी में रखी है। डोमेस्टिक व्हायलन्समध्ये आम्ही असं म्हणलेले की आम्ही करुणा धनंजय मुंडे ह्या पहिल्या पत्नी आहेत, तसे डॉक्युमेंट आमच्याकडे अवेलेबल आहेत। त्या अनुषंगाने आणि त्यांच्याकडून आम्हाला 2 मुलं आहेत, एक शिशू आणि शिवानी, असे ॲलिगेशन त्याच्यामध्ये आहेत की त्यांनी आमच्या अगेन्स्टमध्ये जे काही व्हायलन्स केले त्याचे प्रूफ, व्हायलन्स जे केलेले आमच्यासोबत त्याचे डॉक्युमेंट आम्ही त्याच्यासोबत दाखल केले पिटिशनसोबत। इसको करे हुए 3 महीने हो गए। हाँ, 3 महीने। I would like to ask you one thing. You have shown all these documents except your marriage certificate you have not shown. मेरे पास सब कुछ था, पर आपको मालूम है कि मेरे घर पे 40 पुलिस वाले आए थे जब रिवॉल्वर रखी गई थी, तो वो लोग सारा सब कुछ उठा के लेके गए। शादी के फोटो भी एक एक थे, सब थे। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट इज ऑल इनफ थिंग्स, बिकॉज आपको मैं बताऊं, मेरे घर में जो कचड़े उठाने वाला आता उसका भी नाम मैं नहीं लगा सकती, मेरी औकात नहीं है उतनी। और आज एक मंत्री का मैं नाम लगा के घूम रही हूँ जो कि मंत्री था, और जब धनंजय मुंडे 96 में मुझे मिला था कोई मंत्री नहीं था, एक साधारण से स्टूडेंट था वो। मैडम, जिनको फाटपट देने के कारण क्या है? फाटपट देने के कारण क्या है? मैं वीडियो होने के कारण क्या है? ये देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। 100 में 1% क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो बात है कि अलग होने का कारण क्या है, ऐसी कौन सी आदतें हैं धनंजय मुंडे की जिसके कारण पूरा महाराष्ट्र बोलता है कि इतनी सुंदर पत्नी, इतनी अच्छी पत्नी है ना, सब क्वालिटी है मेरे में। और अभी जो लोग मेरा राजकारण देख रहे हैं तो वो सब चीजें देख के लोग बोलते हैं कि क्या कारण है जो धनंजय मुंडे अलग हो गया। तो ये सारे पुरावे सहित, अभी वैसे तो धनंजय मुंडे ने पूरा वो परली में लूट लाट लिया, नहीं तो पूरी उसकी गैंग के भी पूरे वीडियो वगैरह सब थे, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत है मेरे पास, अभी ये भी मैंने इसलिए बता दिया कि ये भी कहीं लूट लाट के ले नहीं जाए, क्योंकि मैं अधिकतर के घर में नहीं रहती हूँ, इसलिए मैंने सब मीडिया वालों को दे दूं। तो अभी वो सारे पुरावे सहित मैं टप्पे टप्पे में बताऊंगी। जैसे अभी उसके लोग मुझे बोलते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का भी ये पत्नी हूँ, ये पहली पत्नी हूँ, ये बताने का भी सिर्फ ये कारण है मीडिया पे कि आज धनंजय मुंडे मुझे गंदी गंदी गालियां बकवाता है फेसबुक पे। एकदम चवन्नी छाप लोग आते हैं ना 2000-3000 रुपए में, जो एकदम फेक आईडी बनाते हैं, उनसे मुझे गंदी गंदी गालियां बकवाता है। और मतलब
क्या क्या बोला है मैं बता भी नहीं सकती शब्दों में। क्या क्या मुझे बोला गंदा गंदा। मैंने वो स्क्रीनशॉट भी मैंने फेसबुक पे डाले हुए हैं अपने। ऐसे ऐसे शब्द जो कोई सुन भी नहीं पाएगा, कोई वेश्या को भी ऐसे शब्द बोल नहीं सकता। ऐसे ऐसे शब्द धनंजय मुंडे ने मुझे लोगों से बुलवाता, और ऐसे लोग जो एकदम चवन्नी छाप है 2000 रुपए में अपनी माँ को भी गलत बोल देंगे, ऐसे लोगों से धनंजय मुंडे मुझे गलत बुलवाता है, अपनी पत्नी को। और मुझे अभी मैं वो लाई नहीं हूँ आपके पास ये स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लूंगी। धनंजय मुंडे मुझे बुलवाता है ब्लैकमेलर, तो अभी मैं ब्लैकमेलर हूँ कि धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है। 98 में मेरे से शादी करके 15 लाख रुपए मेरा घर बिकवा के एक छिछोरे, एक चोर, ऐसे मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। ऐसे छिछोरे गंदे टपोरे टाइप के लोग होते हैं ना, जो औरतों से शादी करके उनसे पैसा लेके भागते हैं, उस टाइप का ये छिछोरा धनंजय मुंडे है। इसने मेरे से 98 में शादी करी, और 98 में शादी करी, और 98 में शादी करने पहले 97 में हमारी शादी हुई, एक बार 2 बार शादी हुई, 98 में फिर दोबारा शादी हुई, और उसके बाद 98 में 2001 में ये मेरे से 15 लाख रुपए लेके मेरी जेवर बिकवा के मैंने कर्जा करके पूरा मार्केट से इसको इंदौर से, और मेरा एक घर था 12 लाख का, वो 9 लाख में बेच के इसे पूरा पैसा इकट्ठा करके इसको दे दिया था। इसने मुझे क्या बोला था कि मेरे दिल में छेद है, मेरे दिल में छेद है, और 40 लाख लगने वाले हैं लंदन में जाके, और उसके लिए मेरे को ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए। मैंने 15 लाख रुपए इमीडिएट इकट्ठा करके उसको 1-1.5 महीने के अंदर अंदर दिया। मेरी माँ की ज्वेलरी वुलरी सब बेच बाच के उसको मार्केट से भी पैसा इकट्ठा करके सब दे दिया। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा सर कि क्यों हुआ, तो ये सब मैं आपको 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरा खुलासा करूंगी। और ऐसी कौन सी आदत है धनंजय मुंडे को जो इतनी अच्छी बीबी भी उसको कम पड़ गई, ऐसी कौन सी उसकी एडिक्शन है, ये सारा मैं पूरा पोल चिट्ठा उसका खोलने वाली हूँ मीडिया पे। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे को कोई गैरत नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे मुझे वैसे ही पूरे फेसबुक पे गंदा गंदा बुलवाता है, तो मेरे को भी बोलने में कोई नहीं। हाँ, नो 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 नो, आई विल नॉट टेक अ डिवोर्स, आई विल नॉट टेक। He wants that, but I don't want give. I will not give him divorce. मेरी देखिए मांगनी कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी धनंजय मुंडे को अपना, मैं आपको नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा पुरावे सही, जैसे ये पुरावे हैं मेरे पास, सिर्फ पुरावे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आज मैं यही बताऊंगी कि धनंजय मुंडे ने मेरी कितनी, धनंजय मुंडे ब्लैकमेलर है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ, वो पेपर बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। पेपर बोलना चाहिए, कानून में पेपर चलते हैं, मीडिया पे पेपर चलते हैं, सबूत चाहिए मीडिया को, सबूत चाहिए कानून को। क्योंकि उसकी वो आमदारगी नहीं लड़ पाएगा ना, वो आमदारगी नहीं लड़ पाएगा, वो आमदारगी नहीं लड़ पाएगा ना, इसलिए 2 पत्नियां रह के कैसे लड़ सकता है। और वो भी, वो यदि प्यार से अलग होना चाहता ना, डिवोर्स लेना चाहता, तो मैं 1001% उसको दे देती, पर उसने, आपको मालूम है, मेरे को झूठे केस में जेल में डाला। उसके बाद मेरे को ये लिखवाना चाह रहा था कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लिव इन पार्टनर हो, और मेरे को 50 करोड़ देने वाला था तेला रमानी जी, जज जी के सामने। ये होटल है बड़ा, कौन सा पास में, हाँ नहीं, ओबेरॉय होटल में हमारा मीडिएशन चला कम से कम 5 महीने, और आज तक वो मीडिएशन की रिपोर्ट तक मेरे को नहीं आई है। मैंने मीडिएशन रिपोर्ट फेल कर दी थी, मेरे को मीडिएशन फेल है, क्योंकि मेरे को कायदे कानून कुछ मालूम नहीं है। 25 साल से मैं घर में रही हो रही हूँ। मीडिएशन इस बात का चालू था कि मैं, मतलब मेरे पति को छोड़ दूं और उनको सिर्फ इतनी बात लिख के दे दूं कि मैं लिव इन रिलेशन में थी, और मैं उनका नाम हटाऊंगी। तो ना मैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में थी, और ना ही मैं उनका नाम हटाऊंगी, क्योंकि यदि मैं आज 50 करोड़ रुपए लेके नाम हटा देती हूँ, तो कल को मेरे बच्चे तो रखेल के बच्चे कहलाएंगे ना।
तो मेरे बच्चों को 50 करोड़ की वैल्यू का, और 50 करोड़ आज लेके मैं सुबह मर गई तो वो 50 करोड़ की वैल्यू क्या, औकात क्या, और 50 करोड़ में कैसे ले लूं? यदि मैं पहली पत्नी हूं, इतने मेरे पास पुरावे हैं, तो बाय लॉ मैं 1000 करोड़ की मालकिन हूं, बाय लॉ। और मैं एक पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी औरत हूं, मैं कोई देहाती औरत नहीं हूं कि जो मैं 50 करोड़ देख के मुंह में लाल टपका लूं। हाँ, धनंजय मुंडे को ये लगा मेरे घर पे कर्जा है, मेरी जो 2 गाड़ियां हैं वो उसके दलाल के नाम पे, तो मैं शायद डर जाऊंगी। मुझे मेडिएशन में ये भी बोला मेरे पति ने, गाड़ी दूसरे के नाम पे है, घर पे 2.5 करोड़ का कर्जा है, तो तुम क्या करोगी? मैंने बोला मैं राजकारण करूंगी। तो वो बोलते कि बिना पैसे के राजकारण करोगी? मैंने बोला क्यों नहीं करूंगी, मैंने क्यों नहीं करूंगी। पैसा लेके राजकारण वो लोग करते हैं जिनको लड़की और बोतल लेके राजकारण करना होता है। मैं कष्टकारी औरत हूँ, संघर्ष करके राजकारण करने वाली हूँ। और आज देखिए वाकई में 1 साल में लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे देखिए, लोगों ने मेरा ये व्हाट्सएप अकाउंट बनाया है, क्या बोल के, लोक नेता। मेरी औकात नहीं है, पर लोगों ने मेरा संघर्ष देखते हुए मेरा नाम ऐसा रखा। 1 साल में जो धनंजय मुंडे ने 30 साल में कमाया, वो मैंने 1 साल में कमाया। ये बहुत सच कड़वा है अंदर का, पर आज बहुत गंदगी फैली हुई है। और आज आप धनंजय मुंडे विधान भवन में सीना चौड़ा करके बैठता है, कितनी शेमलेस बात है ये, कितनी घिनौनी बात है कि एक ऐसा आदमी जो इतना बड़ा फ्रॉड है। आज आपको मालूम है 2 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और धनंजय मुंडे वहां एकदम डींगे हाँकता हुआ मुद्दे मांडता है विधान भवन में। अरे अधिकार है क्या ऐसे लोगों को विधान भवन में घुसाने का? पर अजीत दादा जैसे लोगों का सपोर्ट होने के कारण धनंजय मुंडे जैसे लोग सीना चौड़ा करके विधान भवन में गला फाड़ते हैं। कहाँ जी रहे हैं हम लोग, कहाँ जग रहे हैं? Just clarify one thing. How many kids you have? 2. यस, How old? How 19 ईयर एंड 17 ईयर। That he can also fight with the daddy. That they can also do something. बच्चे मेरे बहुत सीधे हैं, मेरे जैसे बहुत सीधे हैं बच्चे। आज मैंने मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए, आप सोचिए, मुंह खोलने में 27 साल लगा दिए मैंने। और हमारा झगड़ा भी पिछले 2 साल से चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। मैंने भी 2 साल बाद आज ये सब खोला है, नहीं तो आपको मालूम है मैं 2 बार जेल जाके आई, अभी मेरे ऊपर 4 एनसी हो गई, उसके बावजूद भी मैंने कभी मुंह नहीं खोला। पर आज ये मुंह खोलने का कारण क्या है कि धनंजय मुंडे जैसा एक घिनौना व्यक्ति विधान भवन में बैठता है और ये सब शपथ पत्र में झूठा उठा लिख के देता है। विधिमंडल में कोई आवाज नहीं उठाता इसके खिलाफ। ये सुषमा अंधारे, रूपाली चाकणकर, अगर भाई ये वो ऐसे तो खूब एक्टिंग करके बोलती है ये लोग, पर ये अगर भाई ये सब इनके लिए नहीं निकलता। धनंजय मुंडे क्योंकि उनके पक्ष का है, तिघाड़ी सरकार करनी है, तो ये इतनी बड़ी गंदगी। सिर्फ तलाक देना होता तो कोई बात नहीं रहती, पर मुझे 2 बार जेल में डाला है, जिसके कारण मैं शांत बैठने वाली बिल्कुल नहीं हूं। अभी 2 बार जेल में डाला, मेरे ऊपर इतनी बार हमले करवाए। ये देखिए आप, हर चीज के मेरे पास पुरावे हैं। पुलिस भी ऐसी हो गई है कि पुलिस भी कंप्लेंट लिखती है, नहीं लिखती है। नंगाई करना मेरे को आती नहीं तो मैं भी आज वहाँ पुलिस के यहाँ पे जाके बैठ जाऊं तो मेरी भी कंप्लेंट लिखाएगी। आप देखिए एनसी तक ये मेरे ऊपर हमला करा था, ये सरकारी हॉस्पिटल का तक है, पर मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ। नहीं, बैनर वही है नहीं, नीचे चला गया वो। बैनर वही रहेगा, बैनर कुछ बदलने वाला नहीं है। You are having so many books and all everything, but still he put you in the jail. What was the reason he put behind that? What? What was the reason? You have got all this proof and all, and you can prove it everything. So what was the reason? How he put you behind the bar? How he put you in the jail? What was the reason he proved that? नहीं, मेरे को एट्रोसिटी के केस में डाला ना उन्होंने, कोई हम दोनों के मैटर में उन्होंने जेल में नहीं डाला। उन्होंने मुझे एट्रोसिटी का 2 बार झूठा केस लगाया, उसके बाद। और धनंजय मुंडे ने कितने लोगों को झूठे केस में जेल में डाला है वो तो मैं पुरावे सहित आप लोगों को बताऊंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे और आप क्या चाहती हैं और आगे का रास्ता क्या होगा? आगे मैं यही चाहती हूँ जो कि मेरा पति नहीं चाहता। मैंने उसको यही बोला था, अभी हम लोग 8-9 महीने पहले मिले थे
सेंट्रेजिस होटल में, तो मैंने उसको यही बोला था कि तू मुझे चैन से राजनीति करने दे, मैं तेरे से कुछ नहीं चाहती, पर तू मुझे शांति से राजनीति करने दे। मेरे अंदर गट्स होंगे तो मैं तेरे को करके बताऊंगी, और यदि तुझ में गट्स है तो तू मेरे से मुझे हरा के बता। पर राजनीति में पर ऐसी छिछोरी हरकतें करेगा, मेरे पीछे अलग अलग आदमी छोड़ रहा है, मेरे घर के नौकर को मैं बोलती हूँ आप लोग सीडीआर निकलवाइए। जो पुलिस वाला हो यहाँ, डीएसपी, सीएम साहब से मैं निवेदन करती हूँ, मेरे घर के नौकर का सीडीआर निकलवाइए। धनंजय मुंडे मेरे घर के नौकर को रोज फोन करता है। क्या करता है फोन करके? मेरे जितने कार्यकर्ता बनते हैं, धनंजय मुंडे उनको फोन करता है, उसकी गैंग के लोग उनको फोन करते हैं। तो मैंने बोला ये छिछोरी हरकतें मत करे, ये मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा राजकारण करने दे, तू तेरा राजकारण कर, तो मैं ये सब भी बंद कर दूंगी। आप कहाँ राजकारण करना चाहती हो? मतलब कहाँ? भीड़ में, मेरा ससुराल भीड़ है, मेरा करुणा धनंजय मुंडे नाम है। आज मैंने उस नाम की कीमत चुकाई है। 50 करोड़ को मैं लात मार के बैठी हूँ, तो आज मैंने उस नाम की कीमत चुकाई है 26 साल। और धनंजय मुंडे बोलता है नाम हटा दो, उसके 2 कौड़ी के नौकर 5-5 हजार रुपए में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मेरे को बोलते हैं कि तू बाई को नहीं है। अभी ये मैंने प्रूफ दे दिए उन सबको। अब तुम धनंजय मुंडे से क्वेश्चन करो कि बाई को क्यों उसने छुपाई हुई थी 25 साल से, 26 साल से। और मैं पहली हूँ कि 5वीं हूँ, ये भी मैंने बता दिया, उसके खुद का हाथ का लिखा हुआ। और आज जो मुझे गाली बकना है, तो आज आप सोच लो, धनंजय मुंडे यदि मुझे गाली बकवा सकता है तो कल को उसकी माँ को भी गाली बकवा सकता है। धनंजय मुंडे किसी का मित्र नहीं है। वो ऑलरेडी शरद पवार जी को भी धोखा दे चुका है, मुंडे साहब को भी धोखा दे चुका है, और मुझे देना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। और कितने कार्यकर्ताओं को भी दे चुका है वो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अब इन सब चीजों से। हाँ, मैं नहीं बोलती हूँ, धनंजय मुंडे ने अपनी सभा में बोला है कि आज अजीत दादा का मुझे सपोर्ट है, इसलिए मैं ये सब चीजों से निकल पाया। तो मतलब क्या अजीत दादा का सपोर्ट इस चीज के लिए है कि तुम्हारी पत्नी को तुम जेल में डालो, ये सब चीजों में? और वाकई में आज आप देखिए ना कि अजीत दादा ने धनंजय मुंडे को कभी बुला के बोला कि तेरी पत्नी को तूने जेल में क्यों डाला? क्या सुप्रिया ताई ने बोला? क्या शरद पवार जी ने बोला? और जब नहीं बोला तो मैं बोलती हूँ, यदि ऐसे पक्ष और ऐसे बड़े नेता जो ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो मैं जनता को अपील करती हूँ, और दूर दूर तक ये मीडिया जानी चाहिए और जाती है, कि मैं बोलती हूँ ऐसे नेताओं का बहिष्कार कीजिए, ऐसे पक्ष का बहिष्कार कीजिए। क्योंकि आज मैं हूँ, कल को आपकी बहन बेटियां होंगी। और भीड़ में आप देखिए 90% लड़कियों की यही कहानी है। किसी के कुंवारी लड़की को शादी करके वो कर दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट है। किसी शादीशुदा लड़की को अपने पति से दूर करके 6 महीने यूज करके छोड़ दिया, पॉलिटिकल सपोर्ट है। हर व्यक्ति पॉलिटिकल सपोर्ट में। उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन महिलाओं के साथ लेने वाली हूँ बहुत जल्दी। वो आपने बताया कि वो धनंजय मुंडे विधानसभा में मिलता है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिलती? इस पे एक्चुअल में कोर्ट में मेरे को भी कल बताया वकील साहब ने। तर कालच्या डेटला मान्य न्यायालयाने तोच प्रश्न उपस्थित केला होता की तुम्ही जो ॲड्रेस दिलेला आहे तो म्हणजे मूळ गाव त्यांच्या नाथरा या गावाचा ॲड्रेस आहे, आणि ते आज पण डॉक्युमेंटेशनवरती जे आहे त्यांचे विधान भवनचे जे विधान परिषदचे जे नेते म्हणून आय कार्ड आहे तोच ॲड्रेस. आम्ही त्या ॲड्रेसवर नोटीस इश्यू केली. त्या ठिकाणी पोस्टमनचा असा रिपोर्ट आहे की इनसफिशियंट ॲड्रेस. नंतर आम्ही पुन्हा प्रोटेक्शन ऑफिसरच्या थ्रू नोटीस सर्व्हिस करा, परंतु कालच्या डेटला प्रोटेक्शन ऑफिसरचा कुठलाही रिपोर्ट मान्य न्यायालयात दाखल झालेला त्यामुळे नाही. रिपोर्ट आल्या नेक्स्ट डेटला कोर्ट म्हणे की आपण बघूया, जर नाही आलं तर नेक्स्ट स्टेप. मॅडम, आता नुकतेच अधिवेशन पार पडलं, त्यावेळेस मी हा इश्यू का नाही केला? त्यापैकी आता कॉन्फरन्स घेतली मी, उपोषण किंवा धरणं आपलं ते आम आरोग्यानं स्वीकारला, किंवा तुम्ही आता तुमचा जो पक्ष आहे म्हणून तुम्हाला असं तुमच्या पक्षाचा पाठिंबा वगैरे आहे, तुम्ही आता एवढं मुद्दा बहुत सारे पक्षों का मेरे को पाठिंबा है, बहुत सारे पक्षों का। इनफैक्ट बहुत सारे पक्षों से अब मुझे बुलावे भी आ रहे हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि जब एक महिला के साथ इतना गलत होता है तब ये लोग आवाज नहीं उठाते, तो मैं यदि किसी पक्ष में जाती हूँ तो मेरी भी आवाज दबा दी जाएगी शायद। इसके लिए मैं बहुत सोच विचार करके ही कोई निर्णय लूंगी, और मैं खुद का ही अपना पक्ष खोल रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी धनंजय मुंडे मुझे कुछ काम ही नहीं करने देता है। अभी मैं भीड़ में गई, मेरी 8-9 ग्राम पंचायत वहां पे चुन के आ गई, जिससे उसकी पूरी जमीन हिल गई।
और मेरे को एक दिन में 4 एनसी कर दी। अब आप लोग ही सोचिए कि मैं ये केसों से निपटती रहूं कि मैं ये सब करती रहूं। अभी गाड़ी उठवा ली, 1 महीने से मैं घर में बैठी हुई थी, गाड़ी उठवा ली। पहले एक गाड़ी उठवा ली थी, अभी वापस से एक गाड़ी उठवा ली। तो ऐसी सब छिछोरी हरकतें करता है तो कर ले भैया। तू ये भूल रहा है कि तेरे को बनाने वाली मैं हूं। जो औरत अपनी खुद की हर चीज बेच के जब तेरे को कुछ बना सकती है तो वो खुद बन सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान भी मुझे नहीं रोक सकता कुछ बनने से। राज्य महिला आयोगामध्ये या अनुषंगाने काही तक्रार केली आहे का? राज्य महिला आयोग किसी काम की नहीं रूपाली चाकणकर ताई, कुछ काम की नहीं है। मैं 3 वेळा में कंप्लेंट कर चुकी हूँ। मैंने 3 बार कंप्लेंट की है रूपाली चाकणकर जी को, पर वो रूपाली चाकणकर जी क्या करेंगी, वो तो एक माला में पिरो के धनंजय मुंडे के साथ अपने फोटो फेसबुक पे डालती हैं, और जबकि इतना क्रिमिनल व्यक्ति है और उसके साथ फोटो डालती हैं, जबकि ये कानूनन गलत है महिला आयोग की महिला के लिए। पर फिर भी, और एक महिला होने के नाते भी ये औरतें नहीं सोचती हैं। मैं तो हैरत में हूँ। मैं तो बोलती हूँ ये महिला आयोग ही खत्म कर देना चाहिए यदि महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। और ऐसा है कि मेरा ही नहीं कुमार जी, मेरा ही नहीं, मैं और ऐसी महिलाएं लाऊंगी जिनका आज तक रूपाली चाकणकर ने कुछ भी नहीं करा और जिनका गैर वापर किया है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैं करने वाली हूँ। संजय शिरसाट सुषमा अंधारे प्रकरणात राज्य महिला आयोग लगेच कामगिरी संजय शिरसाट सुषमा अंधारे प्रकरणामध्ये लगेच कारवाई करताना दिसते, तुमच्या प्रकरणामध्ये का कारवाई होताना दिसत नाही? देखिए, सो की सीधी बात है, ये जितनी भी महिलाएं हैं ना राजकारण में, मैं आपको शुद्ध भाषा में समझाती हूँ। ये जितनी भी महिलाएं, इनको किसी न किसी बड़े पक्ष का सपोर्ट है, ठीक है। और ये लोग पक्ष को देख के बोलती है। यदि बीजेपी के किसी नेता ने कुछ गलत करा है तो ये राष्ट्रवादी, शिवसेना और कौन सा पक्ष है, कांग्रेस, ये तीनों पक्ष के इसके ऊपर बोलेंगे। पर आम जनता से और नॉर्मल व्यक्ति से किसी को इनको कोई पड़ी नहीं है। ये औरतें सिर्फ एक, अभी बहुत अच्छा बोला था सुषमा अंधारे ताई ने की कुत्र्या पालते, पोपट पालते, तर त्याच्यासाठी त्यांना पाळलेला आहे ये महिलांना, ये पक्षांनी बोलण्यासाठी काहीतरी बोला पण। आणि ये इसके लिए मत बोलो, आप गलत के ऊपर मत बोलो। बस किसी नेता ने कुछ कर दिया तो उसके खिलाफ आप बोलिए, वो नेता के खिलाफ आप बोलिए उस, और वो बीजेपी का होना चाहिए या तो वो शिंदे गठ का होना चाहिए और या तो वो किसी ऐसे अपोजिट पक्ष का होना चाहिए। बाकी इन लोगों को समाज में चल रही महिला है, आज कितने बलात्कार हो रहे हैं। भीड़ में तो आप देखो कम से कम 600 के ऊपर पार गया है आंकड़ा बलात्कार का, और सब 3 साल 4 साल 5 साल। अभी 8 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची को पेप्सी का लालच दिखा के बलात्कार कर दिया। ऐसी स्थिति है। तो जैसा राजा वैसी प्रजा। और सोचते हैं कि फूल उड़वा के, क्रेन भर भर के फूल उड़वा के, बड़ी बड़ी सभाएं दिखा के जनता माफ कर देगी। जनता कुछ माफ नहीं करने वाली है। 2024 में एक बड़ी क्रांति होने वाली इस महाराष्ट्र में। मैं बोल रही हूँ ये बात, आप लिख के रखिए। भीड़ के अंदर मेरी पूरी स्पष्ट भूमिका है। आने वाली जेडपी में अभी भी सॉरी ग्राम पंचायत में मैं गई थी, 2 ही दिन हुए, पहली बार भीड़ में गई, 2 दिन रही, पर लोगों ने ऐसी इच्छा जताई। वहां की जनता भी इतनी परेशान है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। जनता तो ऐसा बोलती है कि ताई आप खड़े रहो बस, परली में भीड़ में फोटो भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप एक हाथी जीत के आओगी, फोटो भी मत लगाओ आप, ऐसा बोलते हैं वहां लोग। इतना त्रास है, जैसे मैं कैसे आज तड़मड़ करती रहती हूँ यहाँ पे आके, ऐसे ही वहां की जनता परेशान है, ऐसी तड़तड़ा रही परेशानियों से। अभी मेरी स्पष्ट भूमिका है, 60 उम्मीदवार जिला परिषद में खड़े करने वाली हूँ और पूरे 6 के 6 आमदार खड़े करने वाली हूँ और पूरे महाराष्ट्र में 288 आमदार खड़े करने वाली हूँ। पूरी स्पष्ट भूमिका। आपल्याला नवीन गाडी शिवसेनेच्या कार्यकर्ते लोकांनी स्वतःच्या वर्गणीतून जमा करून दिलेली आहे, त्याबद्दल थोडं सांगा। क्या आपल्याला एक नवीन गाडी आपल्याला आता जी कार्यकर्त्यांनी भेट, हाँ, अभी मेरी गाड़ी उठा ली थी, ये भी बता दूं आपको। जैसे मेरी गाड़ी उठा ली थी तो मेरे कार्यकर्ता, जैसे मैंने बताया आपको, एक बंजारी समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें मुझे बुलाया गया था। तो मेरे पति को मालूम पड़ा तो दूसरे दिन ही मेरी गाड़ी उठवा ली कि गाड़ी ही नहीं है तो ये जाएगी कैसे, पैदल तो जा नहीं सकती। तो आज 1 महीने से मैं घर में ही थी, सब देख रहे होंगे फेसबुक पे, मैं ना कहीं जा रही हूँ ना आ रही हूँ।
तो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे को पैसे मिला के मेरे को गाड़ी लेके दी और उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली थी पर इसने पूछ लिया कोई बात नहीं। तो मैं दिल से उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और धनंजय मुंडे को एक बात बताना चाहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से, तेरा पैसा और तेरी पावर मुझे नहीं रोक सकती। बस राजकारणामध्ये काम करायचं या उद्देशाने तुम्ही हे झालं तर काय नेमकं हाँ, मैं राजकारण में सक्रिय उद्देश्य से काम कर रही हूँ। सक्रिय हूँ मैं एकदम 24/7।